हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा चबटा रोड में। आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का जो रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा जो भी आपके करंट पर्सन अभी आपके लाइफ में है, उनके करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स अभी क्या कैसी है एंड आपके करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या कैसी है। जल्दी से उस पार्टनर का बिल्कुल अच्छे से ध्यान करना है आपको, ताकि एनर्जी जो है वो प्रॉपरली आपके साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पर्सन ना बहुत कुछ बताना चाहते हैं अभी इस टाइमिंग में। हो सकता है पास्ट की कोई गिल्ट हो सकता है, या फिर पास्ट की कोई बातों को ये बिल्कुल एक पैचअप के एनर्जी पे ना लेके आना चाह रहे हैं। अभी के एनर्जी में मुझे बिल्कुल यही वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन की तरफ से आपको बहुत ही जल्दी एक रीयूनियन या फिर एक रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी जो है वो रिसीव हो सकती है, या फिर कोई कॉल मैसेजेस। ये कॉल मैसेजेस जो भी आएगा वो ऑल ऑफ सडन आएगा। और मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 या फरवरी 7 को ये कॉल मैसेजेस जो है वो आपको रिसीव हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी क्या कैसी है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या कैसी है एंड आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के टुवर्ड्स क्या कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच में बिल्कुल दिख रहा है कि नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन बिल्कुल है। और ये जो सेपरेशन और ये जो नो कांटेक्ट है ये मुझे मैक्सिमम 8 मंथ से दिख रहा है। ठीक है, या फिर लास्ट ईयर अगस्त मंथ से ही ये सेपरेशन मुझे बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, और एक कार्ड ले लेती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये पर्सन को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में इनको बिल्कुल एक पैचअप की एनर्जी लेके आना चाहिए, और कुछ भी हो इस पर्सन को आपके तरफ एक कमबैक की एनर्जी भी लेके आना है। बहुत कुछ सोचने और बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद ना इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई है। चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या कैसी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना तो चाह रहे हैं, बट जैसे आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, या फिर जैसे आपने इस रिलेशनशिप में एक फुल स्टॉप लगाया है, एक एंड के तरफ आप जा रहे हैं। आपने शायद इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ इफोर्ट्स दिखाया है, ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं मिलने के कारण ना आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को तो आगे नहीं बढ़ाने का फैसला मुझे लग रहा है कि किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये पर्सन के टुवर्ड्स आपका अगर फीलिंग्स भी है तो उस फीलिंग्स को आप कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली आप लोगों के बीच में रिकॉन्साइल या फिर रीयूनियन आ रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या फिर आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली बिल्कुल दिख रही है, जिसके वजह से ये पर्सन काफ़ी कुछ मतलब सोचने समझने के बाद भी या फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शायद आपकी तरफ आ पाना इनके लिए उतना ईजी नहीं है, या फिर उतना स्मूथ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, शायद इनके घर में कोई नहीं चाहता कि शायद आपसे ये मिले, बात करे। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इनके घर में भी पता चला है और आपके घर में भी पता है। ठीक है, तो बात शायद हो सकता है कि मैरिज तक भी गया हो, बट उससे पहले ही शायद आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, जिसके वजह से रिलेशनशिप फिर आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, यहाँ पे जो साइन मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है वो साइन है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। और यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो बोला मैंने, फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, लगभग सारे के सारे साइन यहाँ पे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। सारे के सारे साइन यहाँ पे है। ज़्यादा साइन आए हैं वाटर साइन वाले, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन आया है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन आया है आपका टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप रिजोनेट कर सकते हैं कि आपकी राशि कहाँ पे आती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पार्टनर ना आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, और हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत डरने के बावजूद भी ना ये आपके साथ पैचअप इनको हर हालत में चाहिए। ठीक है,
ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने गलतियों के ऊपर ना ये बहुत कुछ शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपसे ब्रेकअप करके खुद ही गए थे और खुद ही ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली इन्फ्लुएंस में थे या फिर कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मेम्बर्स या फिर इनकी वाइफ स्पॉस ये भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके बातों में आके शायद इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी या फिर आपसे डिस्कनेक्ट ही हुए थे। ठीक है, बट इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही के साथ ना इनकी कहीं ना कहीं फैमिली जैसी वाइब्स इनको बिल्कुल फील होती है। ठीक है, आपके साथ एक हैप्पीनेस फील होता है और आपके साथ ये चाहकर भी अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग से दिल से ये आपको कहीं ना कहीं निकाल भी नहीं पा रहे हैं। जितना ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ही आपके करीब आते जाते हैं, मतलब आपकी मेमोरीज में इन्होंने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी में ना इन्होंने शायद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश किया था, एकदम से डिटैच होने की भी कोशिश किया था, बट ऐसा दिख भी रहा है कि ये जितना मतलब कोशिश किए कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि इन्होंने मतलब अपने आप को होल्ड बैक भी कर लिया, बट आफ्टर सम टाइम्स ये फिर आपकी याद आई, आपके साथ बिताया हुआ जो मोमेंट था ना वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, वो उस चीज़ को तो कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हैं। आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होती है या फिर आपके साथ इन्होंने जितना भी टाइम स्पेंड किया है ये रिपीटेडली इनको लगता है कि उनकी लाइफ की अगर कोई बेस्ट मोमेंट थी ना वो वही मोमेंट ही था। ठीक है, इसलिए ये पर्सन आपको बार बार मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके तरफ ना बार बार कोशिश किए आपके तरफ एक पैचअप करने की, आपके तरफ एक रियूनियन या फिर रिकॉन्साइल करने की, बट होता है ना कुछ गैप होने के बाद ना थोड़ी सी हेजिटेशन होता है कि सामने से जाके कैसे बात करें, सामने से जाके कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो वो मुझे बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है और यही रीज़न है ना कि आपने डे बाय डे इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अभी मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं रेडी कर रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप से ना मिलने वाला कुछ नहीं, इसीलिए आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी में बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, और आपने शायद ये जब आपको छोड़ के गए थे तब आपने शायद बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया था या फिर इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सुधारने के लिए भी कोशिश किया था, बट ना तो आपके पार्टनर सुधरे और ना ही इस रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आई। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी इनके साथ बिताए हुआ पास्ट के मोमेंट में अभी भी स्टक है। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे लेकिन आप लोगों का ये दिख रहा है, हो सकता है कि बहुत गैप हो चुका है या फिर आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कहीं ना कहीं डिटैच भी हो चुके हो। ठीक है, बट फिर भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनियन आ रही है। ठीक है, और ये मुझे क्लियरली मार्च मंथ तक दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एक फिजिकल रियूनियन होने के चांसेस है। ठीक है, ये पर्सन कितना भी कोशिश करे अपने आप को रोक तो नहीं पाएंगे, अभी तो ये आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, बट आने वाले समय में हो सकता है कि ये पर्सन की ईगो क्लासेस कहीं ना कहीं डाउन होगी और ये आपके तरफ ना बिल्कुल सामने से ही अप्रोच करेंगे और आएंगे भी। अभी लग रहा है कि शायद ये अगर आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा या फिर बात कहाँ तक आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पॉजिटिवली, आप फिर इस रिलेशनशिप में आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, ये बहुत कुछ ना मतलब सोच विचार करके शायद अपने आप को थोड़ा सा ये रोक रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका सोचना और इनका एक्शन लेना आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करने से ना रोक ही देगा। ठीक है, मूव ऑन कर नहीं पाएंगे आप भी। ठीक है, भले ही कितना कोशिश करे या फिर मूव ऑन भी हो जाए प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है तो रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक बैलेंस आएगी और बैलेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से दिखेगी। ये पर्सन इस बार जो आएंगे ना ये पूरी मतलब सोच समझ के एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड माइंडसेट लेके आएंगे और इस बार ये प्रॉपरली इस रिलेशनशिप में इफोर्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अपनी ईमानदारी लॉयल्टी जो ये पास्ट के एनर्जी में शायद इनका लैक था वो ये कहीं ना कहीं दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो कोई कुछ भी कोशिश करे इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप दोनों ही के लिए ही म्यूचुअल एनर्जी पे देखूं अगर तो रियूनियन या फिर रिकॉन्साइल आ रही है और आप दोनों की मुझे यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप आप लोगों का अभी है ये कमिटेड रिलेशनशिप के तरफ जा सकता है। ठीक है,
तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस अभी आपके लिए क्या कैसी है। ठीक है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं कैरियर के सक्सेस के तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट के कुछ दिनों से आप जैसे स्टक फील कर रहे थे और आपके पार्टनर भी स्टक फील कर रहे थे। ठीक है, बट ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में आप दोनों के लाइफ में कहीं ना कहीं अबेंडेंस आ रही है, फ्रूटफुलनेस आ रही है आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है कि आपकी कैरियर कहीं ना कहीं बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। फाइनेंशियली आप दोनों का ही कैरियर को एक मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस आपके लिए ये यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ब्लैक कलर को अवॉइड करें, येलो कलर ज़्यादा वेयर करें ताकि गुड लक को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे रेमेडी कुछ कर सकते हैं, मंडे को मंदिर जा सकते हैं या फिर फ्राइडे को कोई भी छोटी सी लड़की को आप स्वीट्स जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों की रिलेशनशिप में सुधार आएगी, पर्सनल लाइफ भी निखरेगी और प्रोफेशनल लाइफ भी निखरेगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।